in association with Bhushan Jewellers, Solan. देश व प्रदेश में कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए सिरमौर पुलिस ने जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। जिला के सभी पुलिस थानों चौकियों के अलावा जिला मुख्यालय नाहन पुलिस लाइन में भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सूक्ष्म रूप से प्रार्थना सभा आयोजित हुई। एसपी सिरमौर डॉक्टर खुशहाल चंद्र शर्मा के निर्देशों पर जिला मुख्यालय नाहन सहित अन्य सभी पुलिस थानों चौकियों में पुलिस कर्मियों ने कोरोना से जूझ रहे लोगों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए प्रार्थना की है। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। मंडी में सड़क हादसों में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बलाक क्षेत्र के डडौर में देर रात दर्दनाक हादसे में धर्मपुर क्षेत्र के रहने वाली 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। भाइयों के पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। धर्मपुर क्षेत्र के पेहड़ गांव के रहने वाले सुशील कुमार और पंकज कुमार देर रात ऑल्टो कार में मंडी बस स्टैंड से बस छूटने पर सुंदरनगर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान डडौर के समीप कार अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने का मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमित के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर की 36 इंजेक्शन क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू से गायब हैं। अस्पताल प्रशासन ने इंजेक्शन गायब होने की शिकायत पुलिस को दी है। यहां तक कि शक स्टाफ पर जताया गया है। फिलहाल शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचकर अस्पताल स्टाफ से पूछताछ की। कोरोना की दूसरी लहर चलने से एक बार फिर दूसरे राज्यों में रह रहे हिमाचलियों के प्रदेश लौटने का सिलसिला जारी है। अभी तक दूसरे राज्यों से करीब 14,500 लोग प्रदेश वापसी कर चुके हैं। इतने ही लोग अभी प्रदेश लौटने की तैयारी में हैं। गौरतलब हो कि सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के चुनावों के नतीजों के बाद कभी भी देश में लॉकडाउन लग सकता है। क्योंकि कई राज्यों में पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है, हिमाचल में अभी दूसरे राज्यों की तुलना में हालात काफी अच्छे हैं। पाउटा साहिब में एक युवक ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। 22 वर्षीय युवक घुंतरपुर का रहने वाला था, जो काफी समय से तनाव में था। शनिवार देर शाम को युवक घर से बाहर निकला और घर के नजदीक अमरूद के पेड़ पर फंदा लगा लिया। जब काफी देर युवक घर नहीं आया तो परिजनों ने बाहर जाकर देखा कि युवक अमरूद के पेड़ पर लटका हुआ था। परिजनों ने उसे तुरंत फंदे से उतारकर सिविल अस्पताल पाउटा साहिब पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने मृतक घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऑक्सीजन बेड और दवाओं के संकट से थोड़ा बहुत उभरने के बाद अब जिला कांगड़ा में आईसीयू बेड का अकाल पड़ गया है। शनिवार को पूरे जिले में गंभीर मरीजों के लिए एक भी आईसीयू बेड नहीं बचा था। टांडा अस्पताल प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अब इस गंभीर स्थिति के समक्ष खुद को बेबस महसूस कर रहा है। वर्तमान में पूरे जिले में कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज करने के लिए सिर्फ 40 आईसीयू बेड है। जिला में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ साथ ऊना में भी आए दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शहर के कई वार्डों में कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में रहकर उपचार करवा रहे हैं। इन मरीजों को सुविधा देने के लिए नगर परिषद ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस पर मरीज जरूरत का राशन और दवाइयां घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसके लिए नगर परिषद ने मेडिकल स्टोर और राशन स्टोर से संपर्क किया है। प्रशासन के निर्देशों के अनुसार होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों और उनके परिवारों को घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बद्दी पुलिस ने इंडो गैस कंपनी के संचालक के खिलाफ ऑक्सीजन की सप्लाई सरकार के नियमों के तहत कार्य न करने पर मामला दर्ज किया है। ऑक्सीजन गैस की सप्लाई पर निगरानी के लिए बनाई कमेटी ने बीबीएन की सभी ऑक्सीजन गैस कंपनियों में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इंडो गैस कंपनी के रिकॉर्ड में खामियां मिली। आरोप है कि यहां से सरकार के आदेशों के मुताबिक सप्लाई नहीं हो रही है। कंपनी के संचालक ने अस्पतालों के बजाय अन्य लोगों को सप्लाई कर दी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट काल में ऑक्सीजन के रेट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट के मजदूरों के वेतन में 70% तक वृद्धि हो चुकी है। इसीलिए उत्पादक अब 25% तक ऑक्सीजन का रेट बढ़ाएंगे। खाली सिलेंडरों का संकट बरकरार है और रिफिलिंग के लिए लोग सिलेंडर वापस नहीं ला रहे। लोगों ने आपात स्थिति के लिए घरों में ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर जमा कर रखे हैं।
पौटा साहिब के मालवा कॉटन के समीप 3 युवकों की नशे में हुड़दंगबाजी पुलिस को नागवार गुजरी। तीनों ही युवक आपस में मार पिटाई पर उतारू हुए। मुश्किल से युवकों को पुलिस से काबू किया। पुलिस के मुताबिक युवकों ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं का भी उल्लंघन किया है। युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही युवकों की अस्पताल में मेडिकल जाँच भी करवाई गई है। बीते दिन भी सतौन में 3 युवकों पर पुलिस ने कार्यवाही की थी। कोविड-19 की वजह से सिरमौर के शानदार क्रिकेट कोच व क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष मोहम्मद ताहिर खान के दुखद निधन का समाचार मिला है। 55 वर्षीय ताहिर खान करीब 30 साल से क्रिकेट जगत से जुड़े हुए थे। इस दौरान नए क्रिकेट खिलाड़ियों को तैयार करने में एक अहम भूमिका निभा रहे थे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा चलाई जा रही क्रिकेट एकेडमी के बतौर प्रभारी भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। रविवार को बाजार बंद के दौरान पौटा साहिब में सन्नाटा पसरा रहा। शहर में इक्का दुक्का लोग ही नजर आए जो अति आवश्यक कार्य के लिए घर से बाहर निकले थे। पौटा साहिब में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर लोग भी चिंतित हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग व सरकार द्वारा संक्रमण पर काबू पाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब तक लोग अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे तब तक संक्रमण पर काबू पाना संभव नहीं है। सिरमौर न्यूज आपसे अपील करता है कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और खुद सुरक्षित रहकर अन्य लोगों को भी सुरक्षित करने की जिम्मेवारी को भी निभाएं। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।